रामचंद्र भगवान जय। सुंदर माता जी ने दिव्य भगवान की गौमूत्र के द्वारा स्नान कराया और गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा लगाया। माताओं का इलाज तो अलग होता है। अरे बच्चे को पेट दर्द हो चाहे सर दर्द हो, वो दवा बाद में कराएंगी और अपना झाड़ा फूकी पहले करेंगी। बच्चे के लिए सबसे बड़ी वैद्य अगर कोई होती है तो माँ होती है। पुरानी माताएं घर में घूंटी बना के रखती थी और तुरंत बनाया और तुरंत उसे पिलाया और ठीक ठीक। ये माँ अपने बच्चे की तासीर समझती है कि मैया क्या कर रही है। मैया ने भी वही किया। सुंदर गाय का पूंछ पकड़ करके, और सुंदर गाय की पूंछ में इतना सामर्थ्य है, गो पूंछ में मेरे भाई, गाय की पूंछ पकड़ करके लोग बैतरणी तरते हैं। ये सामान्य नहीं है। गाय ऐसा मंदिर है जहां 33 कोटि देवी देवता हर अंग में बैठे हैं। अंग अंग में देवताओं का वास गाय में है। ब्रह्मा जी ने जब गौ माता का निर्माण किया तो सारे देवता बैठ गए, 2 देवियां लेट हो गईं। अब हमारी माताएं तैयारी करना हो तो कभी लेट भी हो जाती है। अगर आपकी ट्रेन 8 बजे की है तो उनको 6 बजे बताइए कि अपने को 6 बजे चलना है। समझ रहे हैं? नहीं आपकी ट्रेन छूट जाएगी, आपकी प्लेन चली जाएगी और तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए 2 देवियां लेट हो गई, एक महारानी गंगा मैया और लक्ष्मी मैया। ब्रह्मा जी से कहने लगी, महाराज हमारे लिए जगह, बोले सारी सीट फुल हो गई, अब जगह नहीं है। गौ माता के शरीर में कोई स्थान शेष नहीं। नहीं, हमें तो जगह दीजिए, कहीं तो जगह, कोई जगह ऐसी होगी। तो गंगा मैया का भगवती उन श्री पतित पावनी जो है भागीरथी, जो गंगा जो है गाय के गोमूत्र में विद्यमान हो गई और लक्ष्मी मैया गाय के गोबर में विद्यमान हो। इसलिए सबसे पहले कोई भी कार्य किया जाता तो गाय के गोबर से लिपाई होती है। और बंधु, एक समय था कि हमारे घर में प्रातः काल ब्रह्म वेला में हमारी माताएं गाय के गोबर से द्वार को लीपती थी और फिर उसमें रंगोली को भरती थी। आजकल के तो बड़ी समस्या हो गई। अब आज के समय में तो बच्चे कहते हैं इसको छूने से हमें दुर्गंध आती है। बड़ी समस्या है, एक बड़ी दिक्कत हो गई। आज हमारा विज्ञान जो है, ज्ञान और विज्ञान लेकर के चलता है। गाय के शरीर में थोड़ी देर हाथ फेर दिया जाए तो शरीर का जो ब्लड प्रेशर है आपका वो कम हो जाएगा। ये विज्ञान ने परीक्षण करके दिया। आप थोड़ी देर हाथ फेरिए, शरीर में बीपी बढ़ा हो, देसी गाय के शरीर में हाथ फेरना शुरू कर दीजिए, आनंद हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आपकी कोई कल्पना अगर नहीं बन रही हो, बहुत ग्रह बाधाएं घर में घेरे हों, तो गाय को खिलाइए और अपनी कामना को गाय के कान में कहिए, आपकी कामना अपने आप सिद्ध हो जाएगी मेरे भाई। गाय सामान्य प्राणी नहीं है, गाय गोविंद की प्राण वल्लभा है, प्राण प्रिया है, जो गोलोक धाम में निवास करती हैं और जिनके लिए भगवान गोविंद इस धरती पर आते हैं। इसलिए गाय को पशु ना माने। पॉलीथीन इत्यादि में कुछ ऐसा कचड़ा मत फेंकें जो गाय खा जाए, उसके पेट में पहुंच जाए। कुछ कांच वगैरह घर से ऐसे मत डाल दें कि गाय अंदर चली जाए, उसके बड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए कुछ नैतिक जीवन भी हमें जीने की जरूरत है। धर्म का स्वरूप यही है कि गाय, पहली रोटी गाय की है और अंतिम रोटी श्वान की है। पर हम किसको खिलाते हैं? हमारी माताएं पहली रोटी पतिदेव को खिला देती हैं, क्योंकि वो भी गाय के समान सीधा हो गया है। कहीं ना कहीं पहली रोटी जिसकी है उसको खिलाइए, ये बड़ी विशुद्ध बात है। सुंदर गाय के पूंछ को लेकर के झाड़ा लगाया, इंद्रियाणी रसिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतद्वीप पतिश्चित्तम मनः योगेश्वरो। सुंदर झाड़ा लगाती जा रही हैं और भगवान के एक एक नाम को बोलती जा रही हैं। इंद्रियों की रक्षा भगवान नारायण करें, रसिकेश करें, प्राण की रक्षा भगवान नारायण करें, मन की रक्षा श्वेत दीप वाले भगवान करें। भगवान को हंसी आई, मेरे ही नाम और मेरी ही झाड़ा फूंकी हो रही है, ये सभी मेरे नाम और मेरे नाम से ही मेरा इलाज हो रहा है।
मेरे ही नाम से मेरी झाड़ा फूकी माता कर रही है। भगवान हंसने लगे। संतों ने कहा नहीं महाराज, इसमें भी एक रहस्य छिपा हुआ है। क्या है? बोले जगत में संकट आए तो जगदीश दूर करते हैं, पर जगदीश के ऊपर संकट आए तो भगवान का नाम दूर करता है। इसलिए नाम का प्रभाव जो है, जो भगवान के भी स्वरूप से ज्यादा महंगा है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने मानस में भाव दिया, कहाँ लगी करम में, कहाँ लगी करम नाम बढ़ाए, ओ कहाँ लगी करम में नाम बढ़ाए, नाम सकहि नाम गुण के महात्म को सुखदेव जी ने कहा, भूत प्रेत पिशाचाश्चा यक्ष रक्षो विनायका। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी चुड़ैल कुछ भी आपको छू नहीं सकती अगर राम भगवान का नाम है आपके पास। बात समझ में आ रही? इसलिए नाम का सहारा लीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर नामक ग्रहण भी रवा। नाम स्मरण मात्र से ये सब दूर भाग खड़े हो जाते हैं। इनका सामर्थ्य नहीं कि आपको छू ले। काशी की एक कथा है, मधुसूदन सरस्वती जी ने 24 लाख मंत्र श्री कृष्ण नाम के जपे। 24 लाख जपे और भगवान प्रकट नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण के निमित्त मधुसूदन सरस्वती पाद ने 24 लाख मंत्रों को गंगा जी के किनारे बैठ करके अनुष्ठान किया, फिर भी बाकी बिहारी प्रकट नहीं हुए। तो कहने लगे चलो अब इनको छोड़ देता हूं, अब दूसरे का मंत्र जपता हूं। तो प्रेत का मंत्र जपना शुरू कर दिया। प्रेत का मंत्र। अब प्रेत बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गया। भूत को प्रसन्न होने में थोड़ी टाइम है। प्रेत प्रसन्न हो गया। एक ही महीने में और आवाज लगाई बरमब्रूही। तो स्वामी जी ने कहा, भैया कौन हो, दिखो तो। दिख ही नहीं रहे हो, आवाज सुनाई दे रही, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। तो प्रेत ने कहा, मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, क्योंकि आपने इतना मंत्र जप रखा है कि अगर मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मैं जलकर के भस्म हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपके सामने खड़े होने का सामर्थ्य नहीं है। आज उनको लगा कि अरे मैंने कहां से भगवान गोविंद के मंत्र को छोड़ दिया, और इस प्रेत को सिद्ध करने लगा। पुनः जाकर के उन्होंने फिर भगवान का पुरस्करण किया, और जैसे ही पुरस्करण किया, इस अंतिम पुरस्करण में ही साक्षात बांके बिहारी उनके सामने खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान गोविंद सामने खड़े हुए तो उन्होंने एक श्लोक गाया भगवान को देख करके, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात। ये भगवत गीता में पहला श्लोक है। आप भगवत गीता की स्तुति में देखें तो पहले लिखा हुआ जहां भगवान गोविंद विराजमान है, ये मधुसूदन सरस्वती महाराज का गाया हुआ है। भगवान हाथ में बंसी लिए हुए है। वंशी विभूषित करान, इन्होंने हाथ में बंसी ले लिया है। नवनीर दाभात, नवनीर माने सुंदर जो है आकाश जो है,
सुंदर नया जो है जल के समान है, उज्जवल स्वरूप जो है, श्यामल स्वरूप जो है, श्यामल आभा भगवान की है। पीतांबरा, जिन्होंने पीतांबर पहन रखा है। अरुण माने लाल, जिनके अधर हैं, ओठ जिनके बड़े अधर हैं, और उन अधरों में भगवान ने मुरली को सुशोभित कर रखा है। पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात। भगवान का मुख कैसा है? बोले पूर्ण इंदु माने चंद्रमा, जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होती है, वैसा पूर्ण स्वरूप भगवान का। और अंतिम बात कहा, कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने। उनसे बड़ा कोई तत्व संसार में है नहीं। ऐसे भगवान का स्वरूप चिंतन किया। कहने का भाव पक्ष ये है कि भगवान के नाम में इतना प्रभाव है कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी कोई भी महामारी आपका स्पर्श नहीं कर सकती है। इसलिए आप भगवान नाम स्मरण करने की आदत डालिए। सुंदर दिव्य स्वरूपों में धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। भगवान के पास में यमन गए। जैसे ही तृणावर्त भगवान को उड़ाने के लिए आया, तृणावर्त ने सोचा भगवान को उड़ा के ही ले जाऊं। भगवान ने सोचा अभी तो इसे बोलना ठीक नहीं, तो भगवान ने क्यों नहीं बोले? बोले देखें तो कि व्रत 84 का दर्शन मैं भी तो करूं। आगे मुझे माखन चोरी की लीला करनी है। किसकी खिड़की कहाँ लगी है, किसका दरवाजा कहाँ से है, कहाँ से उतरना चढ़ना है, सारा नक्शा बनाना पड़ेगा भाई। आगे तो चोरी की लीला करनी है। तो भगवान तब तक नहीं बोले, और जैसे ही वो चलने लगा मथुरा की ओर, तमस्मानम मन्यमानः, सुखदेव भगवान कहते हैं गले को पकड़ लिया। उसने सोचा कोई पत्थर की शिला तो नहीं उठा लाया जो मेरे गले को पकड़ लिया। संतों ने कहा मूर्ख, भक्त जो होता है वो पत्थर में भगवान को देखता है, और बुरा जो होता है वो भगवान में भी पत्थर ही पत्थर उसे नजर आता है। बस यही दृष्टि का स्वरूप है। भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है, गर्ग संहिता में आई है। भागवत जी में तो इतना ही आता है, पर गर्ग संहिता में आया है कि भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए आए। भोले बाबा आए, जब कानों में सुना तो सुंदर दिव्य सुंदर हाथ में डमरू लिए, त्रिशूल लिए, सुंदर सर्पों की माला पहने हुए भोलेनाथ पधारे। पर मैया ने देखा, दासी ने कहा एक सांप शरीर में जाने कितने हैं, ये बाबा आया हुआ है, बोले वहीं से दान दक्षिणा के लौटा दो, एक भी सांप सरक गया तो रहना मुश्किल हो जाएगा। शंकर जी ने कहा हमारे ही दर्शन में क्यों समस्या आती है? रामावतार में गया तो भी मुझे दर्शन बड़ा कठिन में मिला। विनय पत्रिका में आया है कि गोस्वामी जी ने लिखा है, अवध एक आगमी एक आयो। शंकर जी वे ज्योतिषी बन करके गए, कागभूषुंड को चेला बना के ले गए। कहने लगे चलो साथ में दर्शन करके आएंगे, हाथ की रेखा देखेंगे। जैसे ही चिल्लाया, आवाज लगाई, तो मैया ने कहा भाई एक आदमी को ले आओ, दो आदमी को नहीं। अब शंकर जी प्रवेश करने लगे तो कागभूषुंड जी ने पकड़ के कुर्ता खींचा पीछे से। बोले महाराज अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा कि ये ज्योतिषी नहीं है, शंकर जी हैं। तो शंकर जी ने सोचा अब क्या करें? तो भोले बाबा कहने लगे मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, तो रेखा तो चेला देखेगा और फिर फल मैं बताऊंगा। तो रामावतार में तो वैसे एंट्री मिली, अब कृष्णावतार में बड़ी समस्या हो गई। भगवान को दर्शन ना मिले, यमुना किनारे बैठ करके रुदन करना शुरू कर दिया ठाकुर जी ने। और जैसे ही रोने लगे, और रोने की आवाज को भगवान श्री बांके बिहारी के कानों में, भगवान भोलेनाथ के कानों में बांके बिहारी की आवाज पड़ी। मैया यशोदा ने सोचा ये कैसे चुपेंगे, कैसे शांत होंगे? तो मधुमंगल ने कहा वो सापन वाले बाबा ने कछु जादू कर दियो, जाओ बुला करके लाओ उन्हें। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ आए और भगवान श्री हरि को जैसे ही हाथों में लिया और कहने लगे मैया आज के बाद कभी भी ये तेरा लाला रोए ना तो तू मेरो नाम ले लियो। मैं चकलेश्वर के रूप में, मैं भूतेश्वर के रूप में, मैं रंगेश्वर के रूप में जा मथुरा में रहूं, और जब जब तेरो लाला रोए ना तो मेरो नाम ले लियो, तेरो लाला रोना ही बंद कर देगा। आज से मैं लाला को आशीर्वाद देता हूं, बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागिन तू मातु यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागिन तू मातु
कर दिया। आज भी भोले बाबा विराजमान हैं, ब्रज में जाइए, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में, नंदगांव में, सब जगह भगवान भूत भावन वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में, गोपी के रूप में विराजमान होते हैं। अनेक रूपों में भोलेनाथ बैठे हैं। भगवान 1 वर्ष के हो गए, अभी नामकरण नहीं हुआ। नामकरण संस्कार होता है, 16 संस्कारों में नामकरण भी था। वैसे माताएं अपने पुत्र का नाम अपने मन से रख लेती हैं। गोरा हुआ तो गोरेलाल और सांवले हुए तो श्यामलाल। माताएं कुछ ना कुछ तो नाम रखती ही हैं। माताओं के प्रेम के नाम होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। बूढ़े पुत्र, माता 90 साल की हो जाए, बालक 70 साल का हो गया, फिर भी माताएं उसी नाम से बुलाती हैं जो बचपन का नाम होता है, उसमें लालित्य बहुत भरा होता है। माँ जब बुलाती है तो बड़ा आनंद होता है। मैया भगवान गोविंद को कान्हा कहती है, कन्हैया कहती है। अब नामकरण का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये 4 सिद्धांत हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 सूत्र हैं। बहुत गहराई से सुन करके जाइए। ये जीवन में अगर एक भी हमें मिल गया तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। या तो नाम मिल जाए, या तो धाम मिल जाए, या तो लीला मिल जाए, या तो रूप मिल जाए। ये 4 में से बड़े चारों भगवान के ही पर्याय हैं। अब नाम का बड़ा स्वरूप है। भगवान का नामकरण होने लगा, गर्गाचार्य जी आए, चोरी छुपे आए, कंस ना जान जाए, क्योंकि वो तो खोज ही कर रहा है कि वो जन्म कहाँ हुआ है। बेचारे गौशाला में गए और कहने लगे शोर मत मचाओ, बिल्कुल शांति से नामकरण करना है। रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने सोचा ये रोज बाबा जी बहुत आते हैं, परीक्षण भी तो करें, ये बाबा कछु जाने माने कि ना जाने। तो बाबा की, संत जी की परीक्षा की बात आई तो रोहिणी जी ने बलराम जी को यशोदा मैया को दे दिया और कन्हैया जी को स्वयं रोहिणी जी ने ले लिया और बाबा जी के सामने बैठ गई। बाबा बताओ इनमें से किसका नाम रखोगे? संत जी ज्योतिष के विद्वान थे और नेत्र बंद करके कहने लगे, माता जी आप मेरी परीक्षा करना चाहती हैं तो ठीक है, मैं अभी बताता हूं। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये आपके पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी के पुत्र है। अरे मैया जान गई, ये तो बाबा बहुत कुछ जाने। मैं तो बदल करके बलराम जी को उनके पास रखा और कन्हैया जी को इधर कर दिया। पर ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने कहा अयम माने यह है, ये रोहिणी पुत्र है, ये रोहिणी के पुत्र है। अच्छा तो ठीक है, बाबा जी जान गए आप बहुत जानकार है, तो अच्छा ठीक है, पहले हम इनका ही नाम रखेंगे। अब इनका नाम बाद में रखेंगे, पहले इनका नाम रखेंगे। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति। इनका नाम क्या होगा? राम। हमारे यहाँ 3 राम हुए, एक श्री परशुराम, एक श्री बलराम और एक श्री राम। ये तीनों के नाम राम है। श्री राम भी राम है, श्री परशुराम भी राम है और श्री बलराम भी श्री राम है। इन तीनों के नाम है। गोस्वामी जी ने इस भाव को दिया। परशुराम जी से क्या कहा? राम मात्र। क्या कहा? राम मात्र लघु नाम हमारा, अपरसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका परसु के साथ में बड़ा हो गया, बल लगाने से बलराम हो गए। इसलिए कभी कभी उपाधि जीवन में हमारे साथ में जुड़ जाए। परशुराम जी फरसा नहीं छोड़ते तो फरसा साथ में जुड़ गया, और बलराम जी हल मूसल नहीं छोड़ते तो बलराम हो गए। और भगवान श्री राम जब आवश्यकता पड़ती है तब धनुष को उठाते हैं, और नहीं तो धनुष बगल में विराजमान रहता है। नहीं इनका नाम भी धनुष राम हो जाए। क्या हो जाए? इनका नाम धनुष राम नहीं, इनका नाम श्री राम है। इसलिए आज मैया इनका नाम तो रख दिया। अब जैसे भगवान गोविंद की ओर देखा तो समाधि लग गई। मैया इनके एक नहीं नाम है आसन, वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्ण्यतो नु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। मैया ये कभी शुक्ल वर्ण में आते हैं, कभी
पीत वर्ण में आते हैं, कभी रक्त वर्ण में आते हैं, और इस समय तो ये कृष्ण वर्ण में आए हैं, श्यामले सलोने बन करके आए हैं। इसलिए माता जी इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण का अर्थ होता है कर्षतीति, माने अपनी ओर खींचना। कृष्ण का अर्थ क्या है? खींचना। जैसे चुंबक और लोहा, कहीं लोहा रख दिया जाए तो चुंबक आगे आगे चलेगा तो लोहा पीछे पीछे चलेगा, तो कर्षण माने खींचना। रमण माने जो हर जीव के अंदर रमण करें, वो राम है, जो अपनी ओर खींच लें। कर्षतीति भक्ता नाम मनः इति कृष्ण। भगवान का ये दिव्य नाम जो है माता जी, इनका नाम कृष्ण होगा। बड़ा सुंदर भगवान का दिव्य नामकरण हुआ। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। अब कितने बड़े हो गए? बोले अब जो है पालने में नहीं, अब तो घुटने से चलने लगे। काले न ब्रज ताल्पेना गोकुले राम केशवो जानभ्याम सह पाणिभ्याम रिंग माणो बिजहरतु। सुंदर जैसे घुटनों घुटनों से भगवान सरकने लगे। और जब बालक सरकने लगे तो माता की चिंता और बढ़ती है, क्योंकि पालने में लेटे हैं तो कम से कम ये तो पता है कि लेटा हुआ बालक है, पर सरकने वाले बालक कहीं भी जाएंगे तो सरकते सरकते कहाँ पहुंच गए? तो सुखदेव जी कहते हैं ब्रज कर्दमेसु, गौशाला में जाकर के गाय का गोमूत्र और गाय का गोबर खूब शरीर में श्रृंगार करते हैं अपने। हा। जैसे माताएं बालकों को सजाती हैं, सुंदर वस्त्र पहनाएंगी, काजल लगाएंगी और थोड़ी सी काजल की टिक्की लगा देती हैं कि नजर ना लग जाए मेरे लाला को। यही होता है ना, माताएं चाहे वो लाला जो भी हैं, पर हर माता का वो लाला कन्हैया ही तो होता है, हर मैया का कन्हैया ही होता है। सुंदर श्रृंगार करती हैं। धीरे धीरे आज भगवान जो है गौशाला में पहुंचे, और जैसे ही गाय का गोमूत्र शरीर में लगा हुआ है तो मैया नाराज हो गई। बार बार सजाते सजाते मैया ने सोचा कितनी बार सजाऊं, तो भगवान गोविंद का कान पकड़ करके कहने लगी, पंकाभिषिक्त शकला वयं विलोक्या दामोदरम किल बदति कोपयसा वसात यशोदा। तुम शूकरोसि गत जन्मनि पूतना रे, इत्युक्त सस्मित मुख बचनो मुरारे। आज जैसे ही शरीर में कीचड़ लगा हुआ देख करके कहने लगी, क्यों? पिछले जन्म के शुकर भगवान थे क्या? बड़ी जोर से जब कहा तो भगवान हंसने लगे, बोले मैया तू तो ज्योतिष जानती है, मैं शुक्र बन के आया हूँ और अभी मेरी लौटने की आदत नहीं गई है। आज मैया और कन्हैया का जो प्रेम जो है बड़ा अद्भुत होता है, बड़ा आनंदमय होता है। इसलिए आज देखते देखते भगवान अब बड़े हुए और भगवान ने सुंदर माखन चोरी की लीला किया। ये ब्रज में रह करके भगवान ने माखन चुराया। ये लीला बड़ी विशुद्ध है। माखन चोरी की लीला कोई सामान्य लीला नहीं है। जिनके घर में 9 लाख गायें हो, नंद बाबा के यहाँ सूर सागर में वर्णन आया कि 9 लाख गायें हैं, और वो किसी के घर में कोई चोरी करके थोड़ी खाएंगे। नहीं नहीं नहीं, पर कहीं ना कहीं भाव है। ये गोपी क्या है? ये हमारी जो विशुद्ध आत्मा, यही है गोपी है। गो नाम इंद्री और पा माने पीना। गहराई से सुने तो गो भी इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबती थी। इंद्रियों से अगर भक्ति रस का पान हम लोग करने लगे तो ये शरीर गोपी बन जाए। गो नाम क्या है? इंद्री। इसलिए इंद्रियों से भक्ति रस का पान होना चाहिए। हम इसका कानों से भगवान की कथा को सुने, नेत्रों से भगवान के दर्शन करें, मुख से भगवान की गुणानुवादों को गाएं, पैरों से चल करके भगवान की परिक्रमा करें, और सुंदर ये शरीर भगवान की सेवा में समर्पित हो जाए, मानो कि हम सभी गोपी बन गए। गोपी कोई स्त्री का मतलब नहीं है कि कोई स्त्री ही गोपी बनती है। यहाँ तो गोपेश्वर भगवान भोलेनाथ भी गोपी बन के आ जाते हैं। इसलिए गोभी इंद्रिय ही भक्ति रसम पीबते थी। इन इंद्रियों से भक्ति रस का पान शुरू हो जाए, वही जीव जो है गोपी बन जाता है। सुंदर सुखदेव जी ने यहाँ से भगवान की माखन चोरी की लीलाओं का स्मरण कराया। वस्नान मुंचन क्वचिद समये
आपका ध्यान मेरी ओर रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा, तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर, अपना लो राम। करुणा कर अपना लो राम। करुणा कर अपना लो राम। श्री राम जय राम श्री राम जय सभी गाइए। जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय हरि बोल। अयोध्या अवध बिहारी सीताराम, अवध बिहारी सीताराम। बांके बिहारी राधे श्याम, बांके बिहारी राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के सभी गाइए, भाव से गाइए। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ बलिहारी। दुलारे राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना लो राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय सरकार की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बड़ी विशुद्ध लीलाएं भगवान की। भगवान ने माखन चोरी क्यों किया? क्योंकि ये वेद की ऋचाएं हैं, गोपी बन के आई।
ये वेद के मंत्र ही ब्रज में गोपांगनाएं बन के आई। ये मन में इच्छा थी कि क्या गिरधर हमारे घर में भोग नहीं लगाएंगे, क्या हमारा प्रसाद नहीं खिलेंगे। बस यही तो विशेषता है भगवान की। 3 लोक 14 भवन होत सदा जीवनार। 3 लोक 14 भवन होत सदा जीवनार, की सबरी की विदुर घर हंसी मांगे ओ 2 बार। या तो सबरी के बेरों में आनंद हो जाए, या तो विदुरानी की छिलकों में आनंद हो जाए। काकी इतने छिलके खिलाए। काका ने कहा महाराज छिलका खाना था तो मेरा ही घर था। अरे छिलका खाना था तो कहीं भी खाते, मेरे घर में तो केला खाने आए थे आप। कहने लगे काका बस यही तो समझने का अंतर है कि ना मैं छिलके खा रहा था ना मैं केले खा रहा था, मैं तो अपनी काकी का प्रेम खा रहा था। मेरी काकी सुध-बुध भूल गई। बस ये स्थिति भगवान को भोग लगाते हो जाए, भाव हो जाए। गोपियां सुंदर नई मटकी लाती हैं और सुंदर माखन भिगोती हैं और गोविंद के लिए रखती हैं। आज गोविंद जरूर आएंगे, भगवान जरूर भोग लगाएंगे। सुखदेव जी ने सुंदर भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण किया। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः, इष्टेयम स्वाद वत्यथ दधिपयः, कल्पित इष्टेय योगैः, मरकान भोक्षन विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति, द्रव्यालाभे सग्रह कुपिता यात पक्रोशतो काम। बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूपों में, सुंदर आनंदमय दिव्य स्वरूप में अभी कुछ दिन पहले विराट पैलेस में आदरणीय त्रिपाठी जी के द्वारा कार्यक्रम हुआ था। आदरणीय माता जी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत आभार। आराम से नीचे बैठने में दिक्कत हो तो माता जी वहाँ बैठ जाएं, वहाँ बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए। बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूपों में से भगवान ने वत्सान मुंचन, पहली लीला क्या किया, बहुत मन से सुनिए, बछड़ों को छोड़ा। वत्सान मुंचन क्यों छोड़ा? बोले ये बछड़ा क्या है? बोले गाय रभा रही है और बछड़ा इधर रभा रहा है, दोनों एक दूसरे से मिलाया जाए तो वत्सान मुंचन, बछड़े को छोड़ दिया। ये वत्स क्या है? ये जीव ही बछड़ा है, कर्म बंधन ही रस्सी है। बहुत मन से सुनिए, ये हमारे जीवन में कर्म के बंधन की रस्सी बंधी हुई है और 84 योनि में भटकते हुए मानव के शरीर में आए हैं। और इस रस्सी को अगर कोई खोल सकता है तो गोविंद ही खोल सकता है। संसार का कोई भी स्वरूप नहीं है कि हमें कर्म बंधन से मुक्त कर दे। मेरे भाई, जगत गुरु भगवान वल्लभाचार्य कहते हैं ये जीव बछड़ा है और कर्म बंधन की रस्सी, ये भगवान का स्पर्श होते ही ये मुक्त हो जाता है। वत्सान मुंचन क्वचित असमये, अभी समय नहीं आया है। पूतना का उद्धार किया, तृणावर्त को तार दिया, अभी समय नहीं आया, समय से पहले ही भगवान ने भगवत धाम पहुंचा दिया। सुंदर भगवान दिव्य जो है, सभी घरों में जाकर के और स्तेयम स्वाद वत्यथ दधिपयः कल्पित स्तेय योगैः, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आपने सुना होगा, पर भगवान ने कहा ये स्तेय योग माने ये चोरी का योग है। भगवान ने चोरी किया। क्या चोरी किया? बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में नवनीत की चोरी किया, माखन। गोपांगनानाम चदुकूल चौरम, गोपियों के वस्त्रों को भी चुराया। और तीसरी चोरी बड़ी अच्छी है, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के पापों को भी चुरा दे है। ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोर होने चाहिए जो जन्म जन्मांतर के पापों की राशि चोरी कर ले। उनके शरण में जाकर के कोई भी भक्त जो है सुंदर जाकर के गोपियां बार बार कहते हैं हे नारायण हमारे घर आइए और माखन को खाइए। सुंदर बिलो करके मटकी रखती हैं और भगवान से कहती हैं हे नारायण रोज इस घर में आइए और आकर के ये सुंदर दिव्य माखन को ग्रहण करिए। मेरे घर आना समरिया तुझे जाने न दूंगी,
मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी जाने न दूंगी प्यारे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी प्यारे जाने न दूंगी बंद कर लूं कि मेरिया तुझे जाने न दूंगी। बंद कर लो कि मड़िया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी मेरे घर आओगे तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री का भोग लगाओगी माखन मिश्री का भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री का भोग लगाओगी बंद कर लूं कि मरिया तुझे जाने न दूंगी। बंद कर लो कि मड़िया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आओगे तो सुंदर सजाऊंगी। मेरे घर आओगे तो सुंदर सजाऊंगी सुंदर सजाऊंगी मैं सुंदर सजाऊंगी। सुंदर सजाऊंगी सुंदर सजाऊंगी सुंदर सजाऊंगी हाँ सुंदर सजाऊंगी। सुंदर सजाऊंगी हाँ सुंदर सजाऊंगी बीती जाए उमरिया तुझे जाने न दूंगी। बीत जाए उमरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी जाने न दूंगी। जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने न दूंगी जाने न दूंगी बोलिए माखन चोर भगवान की। जय हो हर घर में भगवान, हर द्वार में भगवान। आहा भगवान सबके घर में मरकान भोक्ष्यन विभजत सचे नाति भांडम विनत। स्वयं भोग लगाते हैं, सखाओं को खिलाते हैं और बंदरों को भी खिलाते हैं। क्यों? बोले रामावतार में खूब खारा पानी पीने को मिला। रामावतार में समुद्र के किनारे सही दुख कंद मूल फल खाई। आज सुंदर भगवान कृष्णावतार में खूब आनंद किया, माखन खिलाया, मिश्री खिलाया और सुंदर वो मटकी को भी धड़ाम से फोड़ दिया। लोगों ने कहा हमारा जो मटकी क्यों फोड़ा? माखन खाया तो खाया पर मटकी क्यों फोड़ा? हमारे संतों ने कहा ये ममता ही मटकी है।
ममता की मटकी अगर जीवन में रहेगी तो फिर संबंध ईश्वर से नहीं जुड़ता है। हमारे जीवन में ये ममता 10 जगह पर बंधी हुई है। जननी, जनक, बंधु, शुद्ध दारा, तन धन भवन, सुहत परिवारा, और सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बांध बरही बरजोरी। इसलिए ये ममत्व की मटकी भगवान फोड़ दिए, और भगवान ने एक घर में नहीं सभी घरों में जाकर के गोपियों के यहाँ आनंद प्रदान किया। सुंदर भगवान एक घर में गए और जैसे ही माखन खाना शुरू किया तब तक गोपी बड़ी चतुर थी। गोपी आ गई और गोपी ने आकर के सुंदर भगवान के हाथ पकड़े और कहने लगे चोर पकड़ गए, अब तो मैया के पास जाना पड़ेगा, मैया का ठुकाई पिटाई होगी। भगवान ने सोचा बड़ी समस्या हो गई, तो भगवान ने सोचा बचे कैसे इस गोपी से। तो बेचारी यहाँ से घूंघट किए घसीटते भगवान को चली जा रही है। अरे भगवान ने कहा गोपी कभी कभी हाथ बदल लिया कर, इस हाथ में दर्द होने लगा तो ये हाथ पकड़ ले, दाहिना माया कर ले। यही मौका था। बेचारी ने हाथ छोड़ा, घूंघट किए थी, दिखी नहीं, दिखा नहीं, तो सखा का हाथ लेके पकड़ा दिया और भगवान वहां से भाग खड़े हुए और लौट करके जैसे माँ के पास आए कहने लगे मैया मेरे लिए बड़े प्रकार से बुराइयां चल रही हैं, कौन क्या कह रहा है किसी की बात मत सुनिए। तब तक वो गोपी घसीटते चली आ रही है, देख तेरे चोर को पकड़ के लाई हूं। पर चोर वहां नहीं थे, चोर तो माँ के गोद में थे। आज मैया ने जैसे ही दिखाया कि भगवान तो ये हैं, बेचारी गोपी घबरा गई, अरे मैं तो पकड़ के लाई थी, ये कहाँ चले गए। भगवान ने कहा बड़े बड़े योगी मुझे नहीं पकड़ पाते, अमलात्मा महात्मा तो सामान्य प्राणी की क्या बात है। इसलिए भगवान को सामान्य जीव नहीं पकड़ सकता है, जिसे भगवान चाहे वही भगवान को पकड़ सकता है। सुंदर भगवान ने दिव्य लीलाएं माखन चोरी की किया। गोपियां भगवान की शिकायत तो करती हैं, ऊपर से शिकायत करती हैं पर अंदर से कहती हैं हे नारायण कल फिर आइए, और आकर के सुंदर मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से, मेरा